चलिए बेटा ये छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ के इक्वल टू 200 सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो बेटा तो T1/2 हमारे पास होता था 0.693 डिवाइड बाय के होता था, तो 0.693 के आ जाएगा हमारे पास 200। तो इसको सोल्व कर लेना, सेकंड में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। 30% कंप्लीट होने के लिए वो 40 मिनट लेती है। कैलकुलेट T1/2 बेटा, आपको T1/2 निकाला बेटा। T1/2 के लिए 0.693 डिवाइड बाय के होगा, तो इसका मतलब आपको पहले के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? पहले के की वैल्यू। तो के की वैल्यू निकालने का हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन था 2.303 डिवाइड बाय टाइम लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लेफ्ट कंसंट्रेशन एट टाइम टी। किसी टाइम टी पे बची हुई कंसंट्रेशन था। तो बताइए 2.303 बेटा टाइम, कितना टाइम ले रही है? 40 मिनट। 40 मिनट लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, जब भी परसेंटेज दे रखी हो तो बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान ले आप। क्या मान ले? 100। ठीक है, 30% तो डिकम्पोज हो चुकी, 30% तो डिकम्पोज हो चुकी है, तो बची कितनी बेटा? 70%। तो 0 से 0 क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो 2.303 डिवाइड बाई 40 इंटू लॉग 10/7, तो लॉग m/n का फॉर्मूला लगा दूं, log 10 माइनस log 7। तो log 10 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो log 7 की वैल्यू यहां पुट करिए, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करिए, k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? T1/2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो चलिए बेटा ये दो न्यूमेरिकल और छोटे छोटे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए आपको प्रूफ करना है, उसके लिए जो 99% कंप्लीशन का टाइम होगा वो 2 गुना में T90%, मतलब जितना टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99% कंप्लीट होने में लेती है, वो टाइम 90% कंप्लीट होने में लिया गया टाइम से 2 गुना होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के की तो वैल्यू तो के रहेगा, तो T99% का एक्सप्रेशन निकालते। तो T किसके इक्वल होता है बेटा? 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, जब परसेंटेज दे रखी तो इनिशियल हो जाएगी 100। अब 99% तो कंप्लीट हो चुकी है बेटा, तो बची कितनी बेटा? 1%। तो यदि लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दूं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू T90% का बेटा फॉर्मूला लगाइए, तो 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ऑफ 90% कंप्लीट हो चुकी, तो इनिशियल थी 100, तो 90 तो कंप्लीट हो चुकी, तो बची कितनी बेटा? 10। तो सोल्व करते हैं बेटा, के से के क्या हो गया? कैंसिल। 2.303 2.30 कैंसिल हो गया। log 100 होता बेटा log 10 की पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया बेटा log 10। अच्छा, log 10 की पावर 2 को सोल्व करना आता है, 2 आगे आ जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा बेटा? log 10 इक्वल टू 2। log 10 की वैल्यू होती है बेटा 1, यहां तो आगे राइट हैंड साइड तो आगे 2, log 10 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि 99% टाइम कंप्लीट होने में जो टाइम लेती है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, वो 90% जो टाइम होता है उसके दुगने के इक्वल आती है। चलिए आगे ले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। हाफ लाइफ टाइम दे रखा कार्बन 14 का हाफ लाइफ टाइम कितना? 5730 साल। किसी की बॉडी के अंदर 80% 14C बचा हुआ है, अभी तक कुछ कोई मरा हुआ बंदा है, उसकी बॉडी में 80% 14 कार्बन बचा हुआ है, उसकी एज निकालनी है आपको। एज का मतलब आपको टाइम निकालना है बेटा, यहां पर क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे निकलेगा? जो ये आइसोटोपिक डिकम्पोजिशन होती है, रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन होती है, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो चलिए बेटा, टाइम होता है 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लेफ्ट कंसंट्रेशन। तो हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के होता है बेटा 0.693 डिवाइड बाय T1/2 होता है 0.693। T1/2 किसके इक्वल आ गया बेटा? T1/2 आ गया बेटा 5730 साल के इक्वल, है ना। तो ये के की वैल्यू आ गई बेटा, तो यहां ले आइए इसको, 2.303 डिवाइड बाय के की वैल्यू कितने आ गई? 0.693। 5730 साल, तो ये ऊपर आ जाएगा 5730 साल इनटू में लॉग ऑफ परसेंटेज दे रखी बेटा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लो, बची हुई कंसंट्रेशन बेटा कितनी है? 80। 0 से 0 कैंसिल हो गया, log m/n का फॉर्मूला लग जाएगा, log m माइनस log n। ठीक है, तो इसके लिए भी हम भाई सेपरेट वीडियो बना देंगे, log की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो इसका मतलब टाइम की वैल्यू आ जाएगी ईयर्स में, आंसर आएगा बेटा। किस में आंसर आएगा? ईयर्स में आंसर आएगा। कर लेंगे सॉल्व? यस, गुड। तो चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। आपके पास कोई फर्स्ट ऑर्डर की गैस फेज रिएक्शन है, उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए बेटा मैंने ये गैस फेज रिएक्शन मान ली, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है? गैस। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहां पर 0% भी प्रॉब्लम बच्चों को नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? देखिए समझिए उस बात को।
यहां पर कंसंट्रेशन गिवन होती है, गैस की टर्म में बेटा प्रेशर होता है। यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन तो यहां पर आ जाएगा बेटा इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर ये क्या था, कंसंट्रेशन टाइम टी पे जो बची हुई कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, तो यहां पर रिएक्टेंट का बेटा बचा हुआ प्रेशर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, बचा हुआ प्रेशर, वो भी किसका, रिएक्टेंट का आ जाएगा। ठीक, तो हमें यहां पर बस बचा हुआ प्रेशर निकालना है और ये एक्सप्रेशन में पुट कर देना बस, और कुछ नहीं है। तो बताइए बेटा, ठीक है, इनिशियल प्रेशर क्या मानोगे आप, ए का, बताइए। तो ये का इनिशियल प्रेशर मान लिया बेटा मैंने पी नोट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो बोलिए बी भी जीरो रहेगा, सी भी जीरो रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टाइम जीरो की बात हो रही है। किसी टाइम टी की बात करें तो बेटा, तो बताओ पी नोट में से कुछ ना कुछ प्रेशर घटेगा। हमने पढ़ा था शुरू में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती है तो रिएक्टेंट का प्रेशर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो मान लिया पी नोट में से पी चला गया, क्या चला गया, पी नोट में से पी। अब ध्यान से देखो, इसके जो मोल्स लिखे हुए हैं स्टोइकियोमेट्री, उसके हिसाब से इसका एक टूटेगा, इसका एक बनेगा, इसका एक बनेगा, इसके दो टूटेंगे, इसके दो बनेंगे, दो बनेंगे, तीन टूटेंगे, तीन बनेंगे, तीन बनेंगे, इसके कितने टूट गए, पी। तो बोलिए ये भी कितना बनेगा, पी, ये भी कितना बनेगा बेटा, पी बनेगा। तो बताइए टाइम टी पे पी टोटल किसके इक्वल आ गया, पी टोटल, टोटल प्रेशर, डाल्टन ना लगाइए, पार्शियल प्रेशर का, सभी के प्रेशर के इक्वल के सम के इक्वल। तो पी नोट माइनस पी, तो इसका प्रेशर आ गया, देखो पी नोट माइनस पी, तो प्लस प्लस प्लस, इनको जोड़ दो ना सभी को, तो पी नोट माइनस पी प्लस पी प्लस पी, बेटा पी से पी क्या हो गया, कैंसिल, तो पी टोटल आ गया बेटा हमारे पास पी नोट प्लस पी के इक्वल, किसके इक्वल आ गया बेटा, पी नोट प्लस पी के इक्वल, पी टोटल। अब आते हैं इस एक्सप्रेशन पे, K इज इक्वल टू 2.303 बेटा टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर चाहिए ऊपर, इनिशियल प्रेशर कितना बेटा, पी नोट है, पी नोट, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, पी नोट। बचा हुआ प्रेशर सोचो, उसका शुरू का प्रेशर तो था पी नोट है, पी नोट है, उसमें से पी चला गया, तो बच कितना गया, बच गया बेटा पी नोट माइनस पी बच गया। क्या बच गया, पी नोट माइनस पी, बोलो ये बच गया, नहीं बच गया। इस पी का एक्सप्रेशन लेके आना है यहां से, देखो यहां से, तो पी किसके इक्वल आ गया, पी टोटल माइनस पी नोट के इक्वल, आया नहीं आया, तो पी की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं बेटा, तो पी नोट माइनस पी की वैल्यू पुट कर दो, पी टोटल माइनस पी नोट, दैट इज पी टोटल माइनस पी नोट, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो प्लस में पी नोट आ जाएगा बेटा, तो ये बच गया हमारे पास 2 पी नोट माइनस पी टोटल, आ गया 2 पी नोट माइनस पी टोटल, यहां पुट कर दीजिए 2 पी नोट माइनस पी टोटल, ये पी टोटल आ गया। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आ गया फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन के लिए। अब आपको ये पता चल जाएगा कि सर इसकी निकालने की क्या जरूरत थी, अभी एक न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूं आपको यहीं पर, बस वेट करिए थोड़ा सा। तो चलिए बेटा यहां पर देखते हैं इस न्यूमेरिकल को, आपको तो अभी पता लग जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल है SO2 Cl2 ब्रेक हो रहा है SO2 और Cl2 में, आपको 100 सेकंड टाइम पे आपको K की वैल्यू निकालनी बेटा, किसकी वैल्यू निकालनी है, K की वैल्यू। तो बोलो K इज इक्वल्स टू 2.303, टाइम कितना आ गया बेटा 100 सेकंड, कितना आ गया 100 सेकंड, लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर बेटा, इनिशियल प्रेशर होता है टाइम t इक्वल टू 0 पे, 0 टाइम पे। अब यहां पर देखो क्यों इस एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि आपको यहां पर न्यूमेरिकल में बेटा टोटल प्रेशर दिया होता है हमेशा, क्या दिया होता है, टोटल प्रेशर। अब बताओ इस एक्सप्रेशन में कहीं पर टोटल आता है, नहीं, तो इसको हमने कन्वर्ट कर रखा, देखो तो पी टोटल, टोटल की टर्म में, और पी नोट क्या है, इनिशियल, इनिशियल और टोटल दो ही टर्म बची हुई है यहां पर, इनिशियल और टोटल। और मैथ के इसके न्यूमेरिकल में भी देखो इनिशियल और टोटल दे रखा है आपको, इसलिए हमें टोटल और इनिशियल की टर्म में इसको लिखना होता है। लोग इनिशियल प्रेशर बेटा, इनिशियल प्रेशर 0.5। अब आप कहोगे कि सर ये तो टोटल प्रेशर दे रखा है, इनिशियल कैसे हुआ, अरे भाई टाइम 0 टाइम पे जो टोटल प्रेशर होगा वो रिएक्टेंट का ही तो प्रेशर होगा, सिर्फ रिएक्टेंट का, तो 0.5 2 पी नोट दैट इज 2 इंटू 0.5 आ गया, माइनस पी टोटल बेटा, पी टोटल। अब ये जो पी टोटल लेना है आपको, ये 100 सेकंड पे लेना, वो कितना बेटा 0.6। तो भाई इसको तो अब आपको सोल्व ही करना पड़ेगा, ये तो कर लेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं इस तरह से आप यूज करोगे। फिर मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो एक्सप्रेशन यहां पर आया है ये ऐसी गैसियस फेज रिएक्शन के लिए है जिनके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 111, मतलब जिसमें एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बना रहा हो विद स्टोइकियोमेट्री 111। यदि ये स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है तो उसी के हिसाब से आपको ये प्रोसीड करना पड़ेगा, ऐसे पी टोटल, पी में से पी गया, जैसे मैं बताऊं थोड़ा सा करके दिखाऊं, ए गोज टू 2b प्लस सी आ गया बेटा, मान लीजिए ये आ गया, इनिशियल आ गया पी नोट है तो ये 0,
पी नोट में से पी भगाओगे, बताओ अब बोलो। 1 से 2 बन रहे हैं तो पी से क्या बन जाएंगे बेटा, 2p बन जाएंगे, ठीक है। 1 से 1 बन रहा है तो बेटा पी से क्या बन जाएंगे, p, तो उस टाइम पे पी टोटल में थोड़ा फर्क आ जाएगा, तो पी नोट प्लस 2p के इक्वल आ जाएगा पी टोटल। समझ में पा रहे हो ना। तो ये स्टोइकियोमेट्री चेंज होने पर ये एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो आप डायरेक्टली चाहे तो याद कर सकते हैं। जैसे अभी अभी ये तो हमने प्रूफ ही किया था कि T99% इज इक्वल टू 2 इंटू T90% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है ये। इसी तरह से जो T75% है ना, 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लेगी वो हाफ लाइफ टाइम पीरियड का क्या होता है, दुगुना होता है। फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ टाइम का 10 गुना होगा। हाफ लाइफ टाइम का क्या होगा बेटा, 10 गुना होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ के बाद कितनी अमाउंट बचेगी। मान लीजिए शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन थी 100 से फिर आ गया वो 50 पे, 50 से आ गया फिर वो 25 पे, 25 से आ गया 12.5 पे। तो बताइए ये हाफ लाइफ जो चल रही है, देखो ये आधा गया, ये आधा कंज्यूम है, ये आधा कंज्यूम है, तो कितनी हाफ लाइफ टाइम हुई, 3 हाफ लाइफ टाइम हुई है। नहीं, कितनी हुई हमारे पास, 3 हुई। कितनी हुई बेटा, 3, ठीक है। तो 3 हाफ लाइफ टाइम के बाद कितनी कंसंट्रेशन बचेगी वो इस एक्सप्रेशन से आप निकाल सकते हो। इनिशियल में 2 की पावर 3 पुट कर दीजिए। 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा, 8 होता है। कितना होता है, 8, ठीक है। जैसे इनिशियल कितनी थी यहाँ पर, 100 थी ना, 100, तो 2 की पावर कितनी हाफ लाइफ टाइम आई, 1 2 3। देखो आप हो रहा है ना, 100 का 50 आधा, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, तो 3 है ना, तो 3, 100 बटा बेटा कितना आ गया, 8, 100 बटा कितना आ गया, 8, तो कितना आ गया, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 4 तो 8 15, देखो 12.5 आ गया, 12.5 आ गया। समझ गए ना, समझ गए। तो ये डायरेक्ट निकाल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि n हाफ लाइफ के बाद कितनी अमाउंट उसकी बचेगी, तो बची हुई अमाउंट आ जाएगी। देखो 1 2 3, 3 हाफ लाइफ के बाद कितनी अमाउंट बची, 12.5, तो डायरेक्ट निकाल दिया। देखो 12.5, 4 के बाद कितनी आएगी यहाँ पर, 2 की पावर 4 कर दीजिए, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर के लिए बेटा कुछ रिजल्ट है यहाँ पर कि 100% जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए A0/K आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, आ जाएगा आंसर। 75% कंप्लीट, 3/4 होता है 75%। 75% कंप्लीट होने के लिए 1.5 इंटू T1/2 कर दीजिए। इस तरह से आप ये डायरेक्ट रिजल्ट कहीं पर यूज कर सकते हो यदि सोर्स में चलना है आपको तो।